देश में एक अफवाह फैलाई कि लॉकडाउन लगने वाला है। एक अफवाह फैले कि ये पेट्रोल पंप बंद होने वाला है और गैस का संकट हो गया है, गैस नहीं मिल रही है। सरकार बार बार कह रही है भाई किसी चीज की कोई कमी नहीं। एक जमाना था जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और तब की प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था कि अफवाहों से दूर रहें। जिसकी हैसियत 50 रुपए प्रतिदिन पेट्रोल खरीदने की थी वो इकट्ठे 500 रुपए की 1000 रुपए खरीदने लगा। 2 दिन में ही हाफ गया अफवाह गैंग। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के चलते पेट्रोलियम पदार्थों की कमी की अफवाह 2-3 दिन में ही दम तोड़ गई। सरकारी प्रबंधन, पेट्रोल पंपों की सक्रियता और पैनिक बाइंग रुकने से फिलहाल स्थितियां सामान्य होती दिख रही हैं। पेट्रोल पंपों पर अब लाइनें खत्म हो गई हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत गैस एजेंसियों पर है, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसी पर प्रस्तुत है आज की चर्चा, और चर्चा में शामिल है राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग और कार्यकारी संपादक अभयानंद शुक्ला। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं दिनेश कुमार गर्ग, मेरे साथ हैं कार्यकारी संपादक राष्ट्रीय प्रस्तावना के श्री अभयानंद शुक्ला जी। आज हम एक भारत में जो विचित्र परिस्थिति पैदा हुई अफवाहबाजी का। एक जमाना था जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और तब की प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था कि अफवाहों से दूर रहें, अफवाहों से बचें। और संयोग से उनकी पार्टी कांग्रेस थी। कांग्रेस के ही जुड़े लोगों ने देश में एक अफवाह फैलाई कि लॉकडाउन लगने वाला है और गैस का संकट हो गया है, गैस नहीं मिल रही है। तमाम चित्र आने लग गए और तमाम जगह से खबरें आने लगी। अचानक बाढ़ आ गई सोशल मीडिया में और न्यूज़ मीडिया में भी। मेन जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, जिसको लोग सेकुलर लोग कहते हैं कि ये मोदी की गोदी मीडिया है, उस मीडिया में भी मोदी गैस की किल्लतों की बहुत भरमार हो गई है। ऐसा लगा कि देश जो है गहरे संकट में फंस गया है। वजह क्या थी कि ईरान इजराइल युद्ध के कारण हॉर्मुज ब्लॉकेड हुआ और वहाँ से गैस आनी बंद हो गई थी। उससे जोड़ करके कि गैस आनी बंद हो गई तो गैस का संकट भारत में हो जाएगा और बड़ी मारामारी हो जाएगी, तो अफवाह फैला के उसको क्राइसिस में बदल दिया गया, जबकि क्राइसिस थी नहीं। इस विषय पे हम आज अपने कार्यकारी संपादक सर से पूछेंगे, शुक्ला जी से, कि क्या हुआ फिर, अफवाहबाजी का दम क्यों घुट गई, हवा क्यों निकल गई अफवाहबाजों की। असल में गर्ग साहब ये कुल शुरू हुआ पैनिक बाइंग से। मतलब एक अफवाह फैले कि ये पेट्रोल पंप बंद होने वाला है, तो लोग लाइन लगा के खड़े हो गए। जब 4 लोग खड़े हुए तो कुछ और लोग खड़े हो गए, फिर खड़े होते होते लाइन लगी और फुल कैपेसिटी पेट्रोल लेने लगे। हाँ, और जिसकी हैसियत 50 रुपए प्रतिदिन पेट्रोल खरीदने की थी वो इकट्ठे 500 रुपए की 1000 रुपए खरीदने लगा। मतलब दुर्दशा ये थी कि एक सज्जन पेट्रोल पंप पर अपना टंकी लगा के गाड़ी ले आए, बाइक ले आए, उसमें भराया, फिर उस टैंक को निकाल दिया, दूसरा टैंक लगा के उसको भरवा दिया। उनको ये लग रहा था कि अब तो पेट्रोल खत्म हो गया, अब तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी अफवाह फैला दी गई थी कि लॉकडाउन लगने वाला है, कोरोना जैसी स्थितियां आने वाली हैं। इसके चलते ये दिक्कत है। लोगों में धैर्य नहीं था। सरकार बार बार कह रही है भाई किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पैनिक बाइंग ना करें, पैनिक मत क्रिएट करें। प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें हुआ क्या, लोगों ने एक बात पकड़ लिया। उसमें प्रधानमंत्री ने अपनी बात कहते कहते ये कहा कि हमें कोरोना जैसी स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर युद्ध लंबा खींचा तो उन्होंने तो युद्ध लंबा खींचा तब की बात की थी, लोगों ने उसको अभी से शुरू कर दिया। तो लेकिन इसकी देखिए कि लोग अंधाधुंध पेट्रोल खरीदते रहे, डीजल खरीदते रहे, गैस सिलेंडर भरते रहे, गैस सिलेंडर मतलब काला बाजारियों का ग्रुप सक्रिय हो गया। जिसका एक महीने एक गैस सिलेंडर 1.5 महीना चलता था, वो जाते ही लाइन लगाना शुरू कर दिया कि उसको लगा कि अब तो गैस मिलेगी ही नहीं। भाई आप कितना खरीद लेंगे? 2 खरीद लेंगे, 4 खरीद लेंगे, आपकी भी एक सीमा है ना, रखेंगे कहाँ? आपके पास डबल सिलेंडर है तो आप एक लगाए हुए हैं, एक भरवा लेंगे, यही कर सकते हैं। लेकिन इनका मांग के, उनका मांग के, सबका मांग के धनाधन गैस सिलेंडर भरवाना शुरू, खरीदना शुरू। तो ये 2-3 दिन चला,
लेकिन आदमी की खरीदने की भी एक क्षमता है। होती है। पेट्रोल जो 50 रुपया रोज पेट्रोल खरीदता था, तो उसको महीने में 1500 रुपया का पेट्रोल लेगा, 1500 में 15 लीटर ले लेगा। उसने खरीद लिया 30 लीटर 50 लीटर, तो उसकी हैसियत खरीदने की खत्म हो गई। तो उसका ये हुआ कि 2-3 दिन बाद वो थका के बैठ गया कि अब हम कहाँ ले आए, कहाँ से पैसा ले आए। तो ऐसे करके 2-3 दिन में भीड़ अपने आप छटनी शुरू हो गई, सैचुरेशन की स्थिति आ गई। भाई अब कहाँ भरे इसको? सरकार का योगदान कुछ नहीं रहा। सरकार ने, और इसमें पुलिस प्रशासन और गैस पेट्रोल पंप की एजेंसियां जो थी, उन्होंने इस बार बहुत धैर्य का परिचय दिया, बहुत धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई हम पेट्रोल आपकी गाड़ी में ही देंगे, और डिब्बे में नहीं देंगे, कंटेनर नहीं देंगे। तो हालांकि थोड़ी बहुत एक आध जगह झड़प फड़प भी हुई, उसके लिए बवाल भी हुआ, लेकिन काफी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया गया। तो ये स्थिति रही। इसमें बहुत बढ़िया काम किया आपके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। अच्छा। उसने साफ साफ कहा उन्होंने कि भाई आप इस तरह पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाएंगे, गैस एजेंसियों के सामने लाइन लगाएंगे, तो मुझे मजबूरन पेट्रोल पंप बंद कर देना पड़ेगा। तो अभी आपको जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। और इसका बहुत पॉजिटिव असर हुआ। बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में दूसरे दिन से ही पेट्रोल पंपों पर लाइन भीड़ खत्म हो गई, गैस एजेंसियों पर लाइन कम होने लगी। ये सही बात है कि इस समय पेट्रोल पंपों में अब कोई लाइन नहीं है। इक्का दुक्का बात अलग है, लेकिन पेट्रोल पंपों पर कोई लाइन है। गैस की थोड़ी बहुत दिक्कत है। उसका कारण ये है कि लोग आज भरवाया कल फिर भरवा लेते थे, वो आदत पड़ी हुई है। जबकि सरकार ने एक बैरियर लगा दिया है कि शहरों में आप 25 दिन बाद बुक करा सकते हैं, गांव में आप 45 दिन बाद बुक करा सकते हैं। इसके चलते थोड़ा सा अभी पैनिक बाइंग चल रही है, लेकिन वो भी धीरे धीरे जो है नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये जो अफवाह गैंग हाँफ गया 3 दिन में, मैंने ये महसूस किया। मैंने पेट्रोल पंप भी देखे, गैस एजेंसियां भी देखी कि जितनी तेजी से भीड़ बढ़ी थी पेट्रोल पंपों पर, उतनी ही तेजी से खत्म हो गई। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप देखें तो पेट्रोल पंपों पर लाइन ना के बराबर है। हमको लगता है अफवाहबाजों को बहुत उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ बवाल हो जाए। इस बार फेल हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा मैनेज किया। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट रहा। ये क्राइसिस जो है उपद्रव में नहीं बदलने पाई। अफवाह जो है नहीं चल पाया इस बार, अफवाह गए। और खास बात देखिए, जिनके यहाँ छापेमारी हो रही है गैस पकड़ने की, वो सब विपक्ष के पाए जा रहे हैं। तो एक उनको लगा कि भाई सारी विपक्षी हमारे नेता पाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई तो बदनामी हो उसी। तो रुसवाई से बचने के लिए भी उन्होंने अपने कारिंदों को काबिल रोको। तो कुल मिला के इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार इस संकट से उबरने में कामयाब रही है, और अफवाह गैंग हाँफ गया, बहुत जल्दी हाँफ गया। नमस्कार। इस तरह आपने देखा कि अफवाह गैंग पस्त हो चुका है और प्रशासन ने बड़ी काबिलियत से एक इमर्जिंग सिचुएशन को हैंडल कर लिया, उसको बिगड़ने नहीं दिया। आशा है कि ऐसी ही ईरान इराक युद्ध से जो भी कठिनाइयाँ होंगी हम लोग आके सरकार के साथ दूर कर लेंगे। नमस्कार।